नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन एक्सरसाइज के और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हो, मॉर्निंग में उठते हो सुबह सुबह 5 बजे, तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन सो रही होती है। बहुत कम लोग हैं जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के उठते हैं। तो आप उन 10% पीपल में इंक्लूड हो जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, और बाकी जो 90% है वो स्टिल सो रही है। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा अहेड हो एज कम्पेयर टू दोज हु आर स्टिल स्लीपिंग एट 5 AM इन द मॉर्निंग। जब आप मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करते हो तो आप सिर्फ 90% लोगों से अहेड नहीं हो, आगे नहीं, बल्कि आप सुबह उठ के सबसे मुश्किल काम को अंजाम देते हो। बल्कि आप फिजिकली और मेंटली भी इतना एक्टिव हो जाते हो कि आप पूरे दिन के सारे काम आराम से कर सकते हो। आपको लेजीनेस फील नहीं होता, आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो, आपका एनर्जी लेवल हाई रहती है पूरे दिन। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हर रोज़ मिलते हैं अगर आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते हो। लेकिन क्या एक्सरसाइज करना एक आम बात है, आसान बात है? बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज करना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से थकान महसूस होती है, डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। स्टिल हम लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते, बल्कि आप मेंटली भी टफ होते हो। लाइफ में कोई अगर बड़ा गोल हो तो उसके लिए कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो किसान हो जो अपने खेत में खेती कर रहा हो, उसे भी अनाज उगाना है, उसका भी एक टारगेट होता है, उसका गोल होता है कि कितना अनाज उगाना है। अगर कोई स्टूडेंट है, उसे भी 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। सबसे कंफर्टेबल काम जो हर कोई कर सकता है घर बैठे, वो क्या है? रील्स देख सकता है, वीडियो गेम्स खेल सकता है, या फिर नेटफ्लिक्स देख सकता है। लेकिन लाइफ में अगर कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। जब आप एक्सरसाइज करते हो, सुबह उठ के अपने आप को डिस्कम्फर्ट देते हो, थकान देते हो, तब आप अपने आप को ये बताते हो कि आप लाइफ में कोई भी हार्डशिप झेल सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आ सकते हो, आप अपने लाइफ के जो बड़ा गोल है उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपको ये मोटिवेशन देती है वर्कआउट, एक्सरसाइज। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तब उनको लग्जरी के सारे साधन अवेलेबल होते थे, लेकिन क्या वो कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते थे? नहीं। वो हमेशा चाहते थे कि अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। एक राज्य के बाद दूसरे राज्य के बाद तीसरे राज्य वो विजय प्राप्त करने जाते थे। इतना लग्जरी के बावजूद भी वो अपने लाइफ को रिस्क करके युद्ध करने के लिए जाते थे। एग्जैक्टली वैसा ही आप अपने लाइफ के राजा हो, किंग हो सकता है कि आपको अलग अलग राज्य को विजय प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो लाइफ है उसमें आप गोल सेट करिए, उसको आप अचीव करिए। तो एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये हमको ये इंस्पिरेशन देता है कि जब हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को एक तकलीफ़ देते हैं, अपने आप को एक थकान देते हैं, तो हम अपने आप को बताते हैं कि लाइफ में और भी चीज़ें हैं, और भी हार्डशिप हैं जिसको हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम मेंटली टफ होते हैं, फिजिकली टफ होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम हेल्दी रहते हैं, और हेल्दी रहेंगे तभी तो हम लाइफ में दूसरे गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर पढ़ाई करते करते या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते करते आप बीमार पड़ गए, तो कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे? एक्सरसाइज के थ्रू आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, ताकि आप लाइफ में दूसरे गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएँ, फिट रह सकें। और एक्सरसाइज करने से ना ही सिर्फ अपने गोल को अचीव करते हैं, बल्कि आप खुश रहते हैं। कोई इंसान अगर बीमार है, बेड रिडन है, तो वो कितना खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है अपने लाइफ में। चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, खुश नहीं है। लेकिन वो अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, तो उसके लाइफ में बहुत कम चांसेस है कि वो बेड रिडन हो जाए, जब तक उसको बुढ़ापा ना आ जाए। एक्सरसाइज से कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, खास करके जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है वो तो ऑलमोस्ट ठीक हो ही जाती है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, ये सारे ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हो सकता है कि आपको कुछ लोग कहें कि देखो ये एक्सरसाइज करने निकला है, टोन देखो इसका कितना बड़ा है, आपको बॉडी शेम करने की कोशिश करेंगे। लोग कहेंगे आपको, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, कोई भी चाहे कोई भी अच्छा काम करने आप निकलो, कुछ लोग रहेंगे आपको नेगेटिव बातें बताने के लिए, स्टिल आपको उसी काम को करना है। अगर आप उसको, आप जानते हो ये कि अच्छा काम है, तो आपको वो काम को करना है।
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे एक्सरसाइज करिए। अगर आपका गोल अगर ओलंपिक्स में खेलना है या फिर स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाना है तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे आपको एक्सरसाइज, वर्कआउट, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो भी आज के डेट में ओलंपिक्स में या फिर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाते हैं वो डेली 6-6 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं कि उनका गोल है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है। अगर आपका गोल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना नहीं है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाना नहीं है, तो कम से कम 1 घंटा आप वर्कआउट को दीजिए। सिर्फ 1 घंटा हर रोज़ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला देगी। कई सारे लोग जिम जाते हैं, 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, फिर देखते हैं अपने आप को मिरर में कोई चेंजेस नहीं, फिर डिमोटिवेट होकर वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आपको 1 दिन के एक्सरसाइज से, वर्कआउट से आपको कोई रिजल्ट दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। 1 दिन आप करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन, फिर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी, चेंजेस दिखेगी। इसी वजह से कभी भी वर्कआउट करते समय जल्दी नहीं करना है। जैसे आप रेगुलर ब्रश करते हैं, जैसे आप रेगुलर नहाते हैं, खाते हैं, वैसे ही डेली रूटीन में आपको वर्कआउट को ऐड करना है। देखिएगा आप 1 साल 2 साल में आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाइएगा। कई सारे जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में, लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में स्टीरॉयड अपने आप को इंजेक्ट कर लेते हैं। उनकी बॉडी तो बन जाती है, 6 पैक बन जाती है, 4 महीने 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा? उनको इम्पोर्टेंसी हो जाती है। सिर्फ इम्पोर्टेंसी नहीं, उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स ही होने लगते हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि स्टीरॉयड इंजेक्ट करने के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हो सकता है कि आपको मिस्टर ओलंपिया के बॉडी बिल्डर्स को देख करके इंस्पिरेशन मिलती हो। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि वो लोग जब मिस्टर ओलंपिया के चैंपियन थे तब कैसे थे और अब कैसे हैं, उनकी बॉडी अब कैसी है, स्टीरॉयड छोड़ने के बाद उनका बॉडी अब कैसी है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कभी भी स्टीरॉयड लेना बिल्कुल मैं सही नहीं समझता। आपके जो भी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, जो भी हार्मोन्स निकलते हैं आपके बॉडी में, आप उसी का यूटिलाइजेशन करके मसल बिल्डिंग करिए, बॉडी बिल्डिंग करिए, जिम जाइए। उससे आपके जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, बी हैप्पी विद दैट। उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप मिस्टर ओलंपिया जैसे बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन आप एक गुड लुकिंग फिजिक बना सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप के बॉडी को तो रिस्क नहीं कर रहे हो। आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे हैं, आपके जॉइंट्स के प्रॉब्लम तो नहीं हो रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंसी तो नहीं हो रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं हो रहे हैं। यू आर स्टिल लुकिंग फिट बिकॉज आप नेचुरली एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोई बाहर से स्टीरॉयड इंजेक्ट नहीं कर रहे हो। रिसेंट कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके लाइफ स्पान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होती है। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़्यादा दिन जिंदा रहते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु एक्सरसाइज नहीं करते। इवन जिन लोगों को हार्ट की बीमारी रहती है, डायबिटीज़ की बीमारी रहती है, ओबेसिटी की बीमारी रहती है, वो लोग भी अगर एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, तो उनका लाइफ स्पान भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो लॉन्गेविटी में वर्कआउट का बहुत बड़ा रोल है। आजकल कई सारे पॉजिटिव रिसर्च आ रहे हैं, मेटा एनालिसिस आ रहे हैं कि एक्सरसाइज से, वर्कआउट से आपके लॉन्गेविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। एक्सरसाइज और डाइट आपके बॉडी में लॉन्गेविटी को कैसे इंप्रूव करती है, आपका लाइफ स्पान को कैसे इंप्रूव करती है, उसके बारे में कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ साइंटिफिक बैकअप। तो आज मैंने काफ़ी सारा ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।